नमस्कार। आज हम आपके लिए लेके आए हैं देश दुनिया की 25 बड़ी खबरें जो आपकी जानकारी बढ़ाती हैं और आपको अपडेट रखती हैं। भारत को मिली ब्रिक्स की अध्यक्षता, लॉन्च हुआ नया लोगो। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत के ब्रिक्स 2026 की अध्यक्षता के लिए आधिकारिक लोगो और थीम तथा वेबसाइट लॉन्च की। भारत इस बार मानवता प्रथम और जन केंद्रित दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिसका उद्देश्य वैश्विक जन कल्याण को बढ़ावा देना है। यह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक अवसर है। डॉग लवर के लिए एक बुरी खबर है। स्ट्रीट डॉग बाइट पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, राज्यों को भारी मुआवजे का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के काटने की घटनाओं पर चिंता जताते हुए कहा कि वह राज्यों को पीड़ितों को भारी मुआवजा देने के लिए कहेगा। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि कुत्ते प्रेमियों और उनको खाना खिलाने वालों को भी इन घटनाओं के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। जम्मू कश्मीर में 5 सरकारी कर्मचारी बर्खास्त, आतंकी लिंक का संदेह। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कथित आतंकी संबंधों को लेकर 5 सरकारी कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी। यह कार्रवाई उनकी सरकारी तंत्र के भीतर आतंक पारिस्थितिकी तंत्र की जड़ों को निशाना बनाने के उद्देश्य से की गई है। ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन जारी, इंटरनेट ब्लैकआउट की स्थिति पैदा हो गई है। ईरान में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन तेज हो गए हैं। प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई के बीच देश में इंटरनेट सेवाएं बाधित कर दी गई हैं, जिससे सूचना साझा करना मुश्किल हो गया है और अंतर्राष्ट्रीय नेताओं ने चिंता जाहिर की है। डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के अभिनय राष्ट्रपति होने का दावा किया। एक चौंकाने वाले भू राजनीतिक घटनाक्रम में डोनाल्ड ट्रंप ने निकोलस मादुरो के पकड़े जाने के बाद खुद को वेनेजुएला का अभिनय राष्ट्रपति घोषित किया है। उन्होंने अमेरिकी कंपनियों के लिए वेनेजुएला का तेल खोलने की भी कसम खाई है। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य में भीषण जंगल की आग से दमकल कर्मी लड़ रहे हैं, जिससे कई घर नष्ट हो गए हैं और करीब 38,000 घरों की बिजली कट गई है। यह आग गर्मी और शुष्क मौसम के कारण फैली है, जिससे अब तक 300 से ज्यादा इमारतें और 3.5 लाख हेक्टेयर जमीन जल चुकी है और एक व्यक्ति की मौत होने की पुष्टि हुई है, जिसके बाद सरकार ने 19 क्षेत्रों में आपदा की स्थिति घोषित कर दी है। वहीं अर्जेंटीना में भी जंगल की भीषण आग से करीब 12,000 हेक्टेयर जमीन जलकर खाक हो गई है, जिससे बिजली घर, स्कूल और गांव जैसी स्थानीय समुदायों के लिए खतरा पैदा हो गया है और आग बुझाने के प्रयास तेज हवाओं के कारण मुश्किल हो रहे हैं। जिसके लिए किसी ने जानबूझकर आग लगाई है या नहीं, इसकी जांच की जा रही है। ममता बनर्जी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर गंभीर आरोप लगाए। एससी पहुंची सरकार। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर भाजपा के एआई टूल का उपयोग करके 54 लाख वास्तविक मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाने का आरोप लगाया है। राज्य सरकार ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। बेंगलुरु के एक डेंटल कॉलेज में पढ़ने वाली 23 वर्षीय छात्रा ने कथित मानसिक प्रताड़ना के बाद आत्महत्या कर ली है। मृतका की पहचान यशस्विनी के रूप में हुई है, जो ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी के 3य वर्ष की छात्रा थी। पुलिस के अनुसार शुक्रवार को यशस्विनी अपने निवास पर फांसी के फंदे पर लटकी मिली। परिजनों ने कॉलेज प्रबंधन और व्याख्याता पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि सार्वजनिक रूप से अपमानित किए जाने से और मानसिक दबाव के चलते उसने यह कदम उठाया है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में लोहड़ी की धूम मची हुई है। उत्तर भारत में लोहड़ी का त्योहार पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया गया। लोगों ने अलाव जलाकर और मिठाइयां बांटकर इस त्योहार को मनाया। प्रयागराज में माघ मेला की हुई शुरुआत। पहले स्नान के लाखों श्रद्धालु गंगा और यमुना के संगम तट पर उमड़े। मेले की शुरुआत के साथ ही अब आने वाले मुख्य स्नान पर्वों जैसे मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी के लिए प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए हैं। केरल के कोल्लम जिले में कम जोखिम वाले बर्ड फ्लू H9N2 की पुष्टि हुई है, जिससे प्रशासन अलर्ट पर है और सावधानी बरत रहा है। यह H5N1 जितना खतरनाक नहीं है, लेकिन संक्रमण को रोकने के लिए एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। गुजरात का अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव, जो हर साल मकर संक्रांति के आसपास होता है, इस साल भी अहमदाबाद में धूमधाम से शुरू हुआ, जिसमें पीएम मोदी और जर्मन चांसलर मुख्य अतिथि थे और 50 देशों के 135 पतंगबाज व भारत के कई राज्यों के प्रतिभागी शामिल हुए, जिससे साबरमती रिवर फ्रंट सहित कई जगहों पर स्थानीय लोगों और पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जो इस विशाल आयोजन का हिस्सा बने।
मध्य प्रदेश ने बाघों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है और 2022 के आंकड़ों के अनुसार 785 बाघों के साथ देश में टाइगर स्टेट का दर्जा बरकरार रखा है, जो 2018 से 259 की वृद्धि है। हालांकि हाल ही में 2025 में 55 बाघों की मृत्यु दर ने संरक्षण प्रयासों पर सवाल खड़े कर दिए थे। अब देख लेते हैं मौसम का हाल। उत्तर भारत में गंभीर शीतलहर और घना कोहरा। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश समेत पूरे उत्तर भारत में घना कोहरा छाया हुआ है और गंभीर शीतलहर चल रही है। तापमान सामान्य से काफ़ी नीचे है। दक्षिण भारत में मौसम शुष्क, पोंगल की चमक। दक्षिण भारतीय राज्यों विशेषकर तमिलनाडु और केरल में मौसम शुष्क बना हुआ है, जो पोंगल त्योहारों के जश्न के लिए अनुकूल है। वहीं मध्य और पश्चिम भारत में मौसम के बदलाव के संकेत। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ हिस्सों में तापमान में मामूली वृद्धि देखी जा सकती है। हालांकि सुबह के समय हल्की धुंध रह सकती है। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी, जनजीवन प्रभावित हो रहा है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बर्फबारी के कारण जनजीवन असामान्य हो गया है। लोकसभा स्पीकर ने संसद परिषद में सांसदों के धूम्रपान के आरोपों पर अनौपचारिक जांच के आदेश दिए हैं। लोकतंत्र के मंदिर की पवित्रता बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। क्या यह संसदीय मर्यादा को नई दिशा देगा? यह कदम यह संदेश देता है कि कानून बनाने वाले स्वयं कानून के ऊपर नहीं जा सकते। रक्षा मंत्रालय ने 2026 में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत स्वदेशी हथियारों की खरीद को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाए रखा है। सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए रक्षा बजट का लगभग 75% हिस्सा केवल घरेलू रक्षा उद्योग से खरीद के लिए आरक्षित किया है। संयुक्त राष्ट्र ने जलवायु परिवर्तन पर कई बार गंभीर चेतावनियां जारी की हैं, जिससे जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल की रिपोर्ट प्रमुख है, जो बताती है कि वैश्विक तापमान को 1.5 सेंटीग्रेड तक सीमित करने के लिए उत्सर्जन में भारी कटौती जरूरी है, वरना खाद्य सुरक्षा और जीवन खतरे में पड़ जाएगा और दुनिया 2.5 सेंटीग्रेड या उससे ज़्यादा तापमान वृद्धि की ओर बढ़ रही है। पंजाब में एमएसपी को लेकर किसानों का आंदोलन जारी है। सरकार और किसान संगठनों के बीच बातचीत की संभावना बढ़ी हुई है। किसानों की प्रमुख मांगे हैं। किसान नेताओं विशेषकर जगजीत सिंह डल्लेवाल के नेतृत्व में भी सभी 22 फसलों पर एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग की जा रही है। दक्षिण भारत में हल्की बारिश से किसानों को राहत मिली है। खासकर रबी फसलों के लिए अनुकूल मौसम हो गया है। केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति को सख्त बनाने का संकेत दिया है। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए नई सब्सिडी पर विचार किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी सुधारों के जुड़े एक मामले में सुनवाई करते हुए लोकतंत्र में पारदर्शिता और जनता के सूचना के अधिकार पर जोर दिया। कहा कि चुनावी फंडिंग स्वच्छ होनी चाहिए, जनता को जानकारी मिलना जरूरी है। संसद की एक समिति ने सोशल मीडिया और फेक न्यूज पर चिंता जताई है। समिति ने सख्त नियम और जवाबदेही तय करने की सिफारिश की है। झूठी खबरें फैलाने वाले पत्रकारों या कंटेंट क्रिएटर की मान्यता रद्द करने और उन पर भारी जुर्माना लगाने जैसे दंडात्मक संशोधनों का सुझाव दिया है। और अब जानते हैं सोना चांदी की कीमतें। 24 कैरेट सोना लगभग 1,42,530 की कीमत पे पहुंच गया है। वहीं चांदी की कीमत आज 2,71,000 प्रति किलोग्राम के नए शिखर पर पहुंच गई है। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।